हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल द बिग ट्यूटोरियल पे। और हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ्स उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 4 पे आ चुके हैं। इसके पहले हम लोग चैप्टर नंबर 3 सॉल्व कर चुके हैं और अब हम लोग चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट कर दिए हैं। तो चैप्टर नंबर 4 आपका क्या है, सारणिक, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स सबसे पहले हम लोग उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सारणिक क्या होती है, सारणिक का प्रसार कैसे किया जाता है, वो सारी चीज़ें आपको इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर इसके बाद जो है आगे एक्सरसाइज पे आते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सारणिक क्या होती है। देखिए सारणिक क्या है, जैसे आपका कोई एक वर्गाव्यू, हमने क्या किया, एक वर्गाव्यू ले लिया आपका 1 2 4 और 5। ये आपका क्या है, एक वर्गाव्यू दिया गया है। तो अगर हमें इस एक सारणिक को, इस वर्गाव्यू के सारणिक को आप ऐसे डिटर्मिनेंट्स ए मॉडुलस ए इस तरीके से दिखाते हैं, तो उसका जो मान होगा क्या होगा, 1 2 4 और 5। इस तरीके से आप, यानी कोई एक वर्गाव्यू अगर दिया गया हो तो उसका जो सारणिक होगा उसको डिटर्मिनेंट्स ए पढ़ते हैं, तो उसको 1 2 इस तरीके से आप दिखा सकते हैं, या इसको इस तरीके से लिखा जाता है। और जो इसको डिटर्मिनेंट्स, इसको आप एक रूप और होता है, क्या होता है, डिटर्मिनेंट्स ए। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। जो वर्गाव्यू होगा उसी का सारणिक आप ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद आव्यू के लिए जो आपका ये डिटर्मिनेंट्स होता है, या डिटर्मिनेंट से ही उसका सारणिक पढ़ते हैं। अब अगर आपका कोई एक आव्यू एक कोटि का दिया गया हो, यानी कि कोई एक आपका ए आव्यू दिया गया है और उसमें केवल आपका एक अवयव लिखा है, तो जब इसका आप डिटर्मिनेंट्स ए निकालेंगे तो वो आपका वही अवयव आ जाएगा। डिटर्मिनेंट्स ए लिखें या आप डेल्टा लिखें या आप इसको डिटर्मिनेंट्स ए, बात एक ही है, ये तीनों का मान एक ही है। अब इसके बाद आपका आ जाता है, अगर कोई एक आव्यू 2/2 का है, यानी कि हमारा कोई एक ए आव्यू अगर 2/2 का है, जैसा कि एग्जाम्पल में 2 3 4 और 5, ये हमारा कोई एक 2/2 का आव्यू दिया गया है। इसका अगर आप डिटर्मिनेंट्स ए निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए अब आपका डिटर्मिनेंट्स ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका 2 3 4 और 5। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें इस तरीके से एरो लगा दें हम लोग। पहले आप इसका इससे गुणा करेंगे, फिर इसको इससे गुणा करेंगे। तो देखिए जो इसका आपका मान क्या आएगा, 2 का इसमें 5 से गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा, इसमें इससे गुणा करेंगे माइनस का 12 आ जाएगा, और आपका इसका माइनस कर देंगे तो आपका माइनस का 2 आ जाएगा। इस तरीके से आप किसी भी 2/2 का जो आव्यूह दिया गया होगा उसका जो डिटर्मिनेंट्स आप ज्ञात कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट्स को आप चाहे आप इस तरीके से लिखें, या डेल्टा या डिटर्मिनेंट्स ए, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब जो आपका 2/2 का जो आव्यूह होता है उसको आप कैसे लिखते हैं, यहाँ पे देखिए A11, यहाँ पे पहला स्तंभ का पहला अवयव, फिर इसके बाद आपका क्या, यहाँ पे A12 होता है, और फिर यहाँ पे A21 और A22। इस तरीके से आप इसको लिखते हैं। और अगर आप इसको यहाँ से जब डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे तो इस तरीके से गुणा कर देंगे, तो यानी कि इस आव्यूह का जो डिटर्मिनेंट्स ए होगा तो क्या होगा आपका, A11 का A22 से गुणा कीजिए, माइनस A21 और A12। इस तरीके से हम लोग किसी भी 2/2 का जो आव्यूह दिया गया होगा उसका डिटर्मिनेंट्स या सारणिक ज्ञात कर लेंगे। यानी 2/2 कोटि के आव्यूह का सारणिक ज्ञात करने के बाद अब हम लोग आ जाते हैं, अगर आपका कोई आव्यूह 3/3 का दिया गया है, 3/3 का ये आव्यूह, यहाँ पे देखिए R1 है, ये आपकी R2 है, ये R3 है, यहाँ पे आपका ये C1 C2 और C3, 3/3 कोटि का ये आपका एक आव्यूह दिया गया। अगर आपको इसका सारणिक यानी कि इसका डिटर्मिनेंट्स ए ज्ञात करना हो तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे,
तो इसको हमें क्या करना होता है, प्रसारित करना होता है, यानी इसका प्रसरण करना होता है। तो कैसे आप प्रसारित करेंगे, तो आप चाहे तो पहली रो के सापेक्ष या दूसरी रो के अनुदिश या तीसरी रो के अनुदिश आप उसको प्रसारित कर सकते हैं, या आप चाहें तो स्तंभ के अनुदिश प्रसारित कर सकते हैं। बात है कि अगर हम यहाँ पर इस अवयव को पहली रो के यानी कि R1 के अनुदिश हम इसको प्रसारित करेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए सबसे पहले आपका जो पहली रो का पहला अवयव क्या है, A11, इसको आप यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या कीजिए, जो पहली रो के अनुदिश आप प्रसारित कर रहे हैं तो इस पहली रो को आप क्लोज कर दीजिए, और इसके बाद जो आपका पहला अवयव लिया है तो उस पहले स्तंभ को क्लोज कर दीजिए। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप क्या है, ये आपका 1/2 का एक अवयव बन रहा है। इसको आपको क्या करना है, सारणिक रूप में लिख देना है। तो लिख दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखिए A22 और फिर A23 और A32 A33। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, फिर माइनस का साइन लगा दिए। फिर इस पहली रो का जो दूसरा अवयव क्या है A12, उसको लिख दीजिए, और इसके बाद यहाँ पर एक सारणिक आएगी आपकी, वो भी 2/2 की। वो कैसे आएगी, देखिए पहली रो को तो बंद कर दीजिए, दूसरा इस आप अवयव ले रहे हैं तो दूसरे स्तंभ को बंद कर दीजिए। क्या बचा आपका A21 A23 A31 A33, लिख दीजिए क्या है आपका A21 A23 और A31 और A33। इसके बाद आप इसको यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स के रूप में लिख देंगे। फिर इसके बाद हम लोग लेते हैं इस तीसरे अवयव को, तो यहाँ पे +A13 लिख दीजिए, और इसके बाद क्या करेंगे हम, एक आपका सारणिक यहाँ पर बनेगा, और वो कौन सा, देखिए तीसरे स्तंभ को आप क्लोज कर देंगे और पहली रो तो क्लोज कर रहे हैं। क्या बचा आपका A21 A22 A31 A32, लिख दीजिए यहाँ पर। तो A21 A22 A31 और A32, और इसके बाद देखिए जिस तरीके से आपने 2/2 का आप सीख ही चुके हैं, तो इसका इसके साथ गुणा कीजिए और इसका इसके माइनस कर दीजिए। फिर जो आप इस सारणी को प्रसार करके आएगा उसको इसके साथ गुणा कर देंगे, और फिर इसके बाद इसका इसके साथ गुणा करेंगे, फिर वैसे ही इसका करेंगे और आप सॉल्व कर देंगे। आप इस तरीके से प्रसारित कर सकते हैं। प्रसारण यानी उनको प्रसारित करने के सीखने के बाद अब लोग आ जाते हैं प्रश्नावली पर। जो प्रश्नावली 4.1 क्या कह रही है कि प्रश्न 1 से 2 तक में सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए, यानी पहला और दूसरा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पहला और दूसरा ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका ये सारणिक के रूप में दिया गया है, फिर दूसरा भी ऐसे सारणिक। तो पहला क्वेश्चन नोट करते हैं फिर सॉल्व करते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोगों का क्या था उसको हमने नोट कर दिया। अब इसके बाद क्या किया, उसको a हमने मान लिया, a = दे दिया उसको 2 4 -5 और एक माइनस का। अब हमें क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट्स निकालना है। डिटर्मिनेंट्स a ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका इसके साथ और इसका इसके साथ गुणा करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 का इस -1 के साथ गुणा करेंगे, फिर माइनस बताया था, फिर 4 का इस -5 से होगा। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व कर देना है। तो माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस ये 4 पंचे 20, वो भी माइनस का। इसके बाद आपका -2 और ये माइनस माइनस प्लस का 20 हो जाएगा। और इसके बाद क्या करेंगे, आप इसको सॉल्व कर देंगे तो प्लस का 18 आ जाएगा। यही आपका डिटर्मिनेंट्स a आ गया, यही हम लोगों का आंसर हो गया। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आपका फर्स्ट पार्ट क्या दिया है, cos थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा। अब हमने उसको a नाम मान लिया कि थोड़ी देर के लिए ये a है। तो हमें क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट्स ज्ञात करना है। तो डिटर्मिनेंट्स a = क्या बताया गया आपको कि इस जो डिटर्मिनेंट्स दिया गया है इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस cos थीटा का cos थीटा से गुणा होगा तो cos² थीटा हो जाएगा, माइनस साइन थीटा और माइनस साइन थीटा से गुणा करेंगे तो माइनस का sin² थीटा आ जाएगा। ये माइनस माइनस
प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका काज स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, और ये आपका एक आइडेंटिटी है। तो यानी कि डिटर्मिनेंट्स ए इज इक्वल टू, इसका मान क्या होता है, 1 होता है, और यही हम लोगों का आंसर आ गया। अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन और एक्स प्लस वन, हमने उसको ए नेम दे दिया। अब क्या कह रहा है कि इसका डिटर्मिनेंट्स ज्ञात करना है। तो डिटर्मिनेंट्स ए इज इक्वल टू, यानी कि क्या हो जाएगा, आप इसको इससे गुणा करेंगे और इसको इससे गुणा करेंगे और इसके बाद माइनस कर देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, फिर माइनस एक्स प्लस वन और इसके बाद आपका एक्स माइनस वन। अब यहाँ से आपको क्या करना है, ओनली सॉल्व कर दें। यहाँ पे एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये हमारी क्या है, एक्स क्यूब प्लस वन क्यूब का आइडेंटिटी, यानी कि इसकी जगह पे आप एक्स क्यूब प्लस वन लिख सकते हैं। इसके बाद माइनस एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब इसके बाद आप इसको और सॉल्व कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब इसके बाद ये एक्स क्यूब है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व कर दीजिए, एक्स की पावर 3 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस का 2, यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा।